हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टारगेट विद आशु पर। तो कैसे पैर साथियों, उम्मीद एकदम शानदार होंगे। तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी, उसी पर जो है हम लोग शुरुआत कर चुके थे कल। तो उसमें एक्सरसाइज 5.1 हो चुका था, उसमें कुछ सवाल शेष रह गए थे। इन्हीं पहला दूसरा पहले के 4 भाग थे, चारों भाग हो चुके थे। आज सवाल नंबर 2, 3 और 4 नंबर पर बात करना है। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो क्लासेस लगातार हो रही हैं इससे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है। थोड़ा उधर हो जाओ, तुम थोड़ा इधर हो जाओ। तो आज एक्सरसाइज 5.1 प्रश्नावली प्रश्नावली 5.1 ये तो बात हो रही थी। इसमें कितने सवाल हो गए? 4। पहले का चौथा, मतलब पहले का 4 भाग हो चुका था। तो आज सवाल नंबर 2 देखेंगे। तो सवाल नंबर 2 है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। यानी आपको सार्वधातुक और प्रथम पद दिया गया है, तो आपको श्रेणी ज्ञात करना है कि श्रेणी एपी श्रेणी क्या क्या आएगी। तो पहला सवाल इसमें है, लिखो दूसरे का पहला, ए बराबर 10 और डी बराबर 10, यानी ए बराबर भी 10 और बी बराबर भी 10। तो ए का मतलब क्या होता है, बोलो? ए का मतलब प्रथम पद। और डी का मतलब सार्वधातुक। सार्वधातुक मतलब दो पदों के बीच अंतर को सार्वधातुक बोलते हैं। और प्रथम पद तो श्रेणी का पहला पद। तो पहला पद दे रखा है और सार्वधातुक दे रखा है, तो हमें श्रेणी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 10, 20, 30 तो ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए फार्मूला ए बराबर दे रखा है, प्रथम पद 10 दे रखा है, तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे? बताओ, A2 निकालने के लिए क्या सूत्र होता है? A2 निकालने के लिए हाँ, A प्लस डी क्या होता है? A प्लस डी। तो A की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 10 क्या आ गई? 20। तो A1 10, A2 20। अब A3 निकालना है, तो A प्लस 2D, A प्लस 2D करेंगे। तो A की वैल्यू 10 और 2 ऐसे लिखेंगे, D की वैल्यू क्या है? 10। तो क्या होगा? 10 फार्मूला है हाँ। तो 2 दम्मा 20, तो 20 10 30। तो A3 बराबर 20 आया। अब ऐसे A4 निकाल लो आप। क्या निकाल लो? A4 निकालने के लिए क्या करेंगे? A प्लस 3D। तो A की वैल्यू 10, 3D की वैल्यू 10। तो 10 प्लस 30 बराबर 40। तो श्रेणी क्या मिली? यानी एपी मेरी श्रेणी जो है क्या मिली? 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट, A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट A अंतर। तो ये हमारी श्रेणी यानी आंसर ही आ गया। आपको ऐसे ज्ञात करना है कि ना, बस ज्ञात करना श्रेणी। जब सार्वधातुक दे रखा है तो खुद ही एपी में होगा वो, तो आप ऐसे जान लो ना। क्योंकि कोई श्रेणी हम कैसे पहचानेंगे? अगर उसका सार्वधातुक आ रहा है तभी तो, सार्वधातुक सेम आएगा तभी तो हम जान पाएंगे कि एपी में है। तो डायरेक्ट दे रखा है कि डी बराबर 10, ये तो एपी होगा ही होगा। सिर्फ श्रेणी हमको ज्ञात करना है इसमें। लिखो इसे। इसके बाद तो सवाल नंबर 2। हटाए, ये हो गया ना? हाँ। जल्दी लिखो थोड़ा। चलो सवाल नंबर 2 क्या है? दूसरे का दूसरा, A बराबर -2, D बराबर 0। दूसरे का दूसरा नंबर, A बराबर -2, D बराबर 0। यानी प्रथम पद क्या है? ये प्रथम पद -2 A
बराबर -2, सार्वधातुक डी बराबर 0। तो देखो A1 तो दे रखा है, तो A2 कैसे निकालेंगे? A प्लस डी, तो A की वैल्यू -2 प्लस 0 बराबर -2, यानी A2 बराबर -2, A1 बराबर -2, दोनों बराबर आया। अब क्या निकालेंगे? A3, तो A प्लस 2D, तो A की वैल्यू -2 और D की वैल्यू 0, तो A3 बराबर -2 प्लस 0 यानी -2 ही आएगा। क्यों? यस A3। अब क्या निकालना है? A4 निकाल लो। ऐसे क्या होगा? A प्लस 3D, तो A की वैल्यू -2, 3D की वैल्यू 0, तो -2 ही तो आएगा। तो श्रेणी हमें क्या मिल रही है? -2 P बराबर -2 -2 -2 बस ऐसे डॉट डॉट अनंत तक आंसर। ठीक है, लगाओ जल्दी। क्या समझ में नहीं आ रहा है? लगाओ जल्दी। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइम में ज्यादा बनने के चांस रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत बनता है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव, और आसान भी है। प्रथम पद दे रखा, सार्वंतर दे रखा, श्रेणी याद करना है, आप याद कर सकते हो आसानी से भी। 1 2 याद कर लो डायरेक्टली, तीसरे तो क्या फायदा 4 से निकालने के लिए? 3 तो 2 से निकाल लो बस। गुरुजी निकालेगा सेमिनार हटा लिख रहे हो कि वैसे करें? हटाओ, लिखिएगा साहब। उनका पूछो। चलो सवाल नंबर दूसरे का तीसरा वाला। A बराबर -1 और D बराबर 1/2, तो कह रहा है इसका जो है श्रेणी ज्ञात करो कि AP में मतलब अर्थमेटिक लॉजिक ने समांतर श्रेणी निकालो। तो कैसे निकालेंगे बताओ? 3 सवाल किए तो कैसे किए? थे A1 बराबर दे रखा है, तो A2 निकालने के लिए नहीं, प्रथम पर सार्वधातुक लिखने की जरूरत नहीं है, A प्लस D होगा, तो A की वैल्यू -1 प्लस 1/2, कितना होगा ये? है बताओ इधर कितना होगा? 3/2, 2 कम 2 -2 प्लस 1/2 यानी -1/2। यस A2 पर A3 बराबर A प्लस 2D, क्या आएगा? A प्लस 2D, तो A की वैल्यू -1, 2D की वैल्यू 1/2, तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ -1 आएगा। A3 बराबर, अब A4 निकाल लो। A4 कैसे निकालेंगे? A प्लस 3D, A की वैल्यू -1, 3D की वैल्यू 1/2, तो -1 प्लस 3/2। अब यहाँ से करेंगे तो -2 प्लस 3/2 यानी 1/2, तो श्रेणी आपकी क्या मिली? -1 फिर -1/2 -1/2 डॉट डॉट, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN तक, ये हमारी श्रेणी ने आंसर। लगा लो। समझे नहीं समझे? हैं? समझे नहीं क्या? समझ गया। एक मिनट इधर देखो, इधर देखो, यहाँ -1 और 2 से 2 कैंसिल क्या होगा? +1, तो -1 +1 आएगा। इधर देख लो, यहाँ थोड़ा सा
-1 +1 ये तो आएगा, दोनों कैंसिल, तो 0 A3 बराबर 0 मिलेगा। यहाँ लिख लो, इधर देखो 0, ठीक है। कौन लोग 0 गुरुजी? अरे a + 2d, तो a की वैल्यू -1 + 2 × d की वैल्यू हाफ हाफ कटा, तो -1 + 1 कट जाएगा, तो 0 नहीं आएगा। जल्दी लगाओ। अब समझे नहीं समझे इसे? अब ऐसे यहाँ के 3/2 हो गया, अब यहाँ हर समान की एलसीएम लेंगे ना, तो -2 + 3/2, तो -2 + 3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, घट जाएगा 2 उसमें से, तो 1/2 आएगा। तो पहले -1, फिर हाफ, -हाफ, फिर 0, फिर 1/2, ऐसे डाट डाट बढ़ता जाएगा। अब ये 5 निकालो, ऐसे ये 6 निकालो, ये 7 डाट डाट ए अंक निकालना है। और 0 आ गुरुजी है। जल्दी लगाओ। इसके बाद फिर 5वां नंबर, पहले का दूसरे का 5वां मतलब मुझे वाला नहीं करते। निकालेंगे नहीं इसको। हटा दे दे। हटाएं? सरल है ना? सरल कब लगेगा? जब समझ में आएगा तब। चलो, क्या हुआ? लगा? सवाल नंबर दूसरे का 5वां नंबर, चौथा तो लग ही गया। a बराबर नहीं गुरुजी चौथा हुआ था। चौथा लग गया। नहीं गुरुजी रियल ना गुरुजी 3 लाख है चाहे। हाँ, तो एक छूट गया है, तीसरा वाला छूट गया है ना? तीसरा लाख है, चौथा छूटा था। कॉपी ला दिखाओ। अरे गुरुजी मन तो अपने हिसाब से देखो कौन लागे कौन। जैसे पहला लगवाए, दूसरा भी लगवाए, तीसरा छूट गया है, बस सवाल नंबर तीसरा छूटा है। तीसरा ही निकालो पहले, दूसरे का तीसरा वाला क्या है? a बराबर 4, d बराबर -3 ही छूटा है। क्यों? अभी नहीं लगा ना? चलो ऐसे देख लो, a बराबर 4, d बराबर -3। a बराबर क्या होता है तुम बताओ? a बराबर क्या होता है? 4 a को क्या बोलते हैं तुम बताओ? सर्वनाम वो ये का बैठो तुम प्रथम बताओ, नियम। तुम बताओ। प्रथम पद गुरुजी। प्रथम पद बोलते हैं, या तो कहो। प्रथम पद a बराबर 4, d को क्या बोलते हैं? सार्वधातुक। सार्वधातुक मतलब d कितना है? -3। तो क्या निकालो? a2 के लिए a + d, a की वैल्यू 4, d की वैल्यू -3, तो 4 और -3 क्या हो जाएगा? 1। a2 बराबर 1 आया। आप a3 निकालो, तो a + 2d, a की वैल्यू 4 + 2, d की वैल्यू -3, ठीक है। अब यहाँ से 4 + -3 दूनी 6, तो a3 बराबर क्या आएगा? -2, ठीक है। अब a4 निकाल लो, तो a4 के लिए a + 3d, तो a की वैल्यू 4 + 3, 3 की वैल्यू -3, तो 4 + -3 तरीका 9, तो -5, a4 बराबर -5। तो अब AP में है कि नहीं? AP में है, तो क्या लिखेंगे? a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an। तो a1 क्या है? 4, a2 क्या है? 1, a3 क्या है? -2, a4 क्या है? -5, ऐसे डॉट डॉट आंसर। मन गुरुजी खाली निकाले बस निकालना, जल्दी लगाओ। छूट गया था ये सवाल, दूसरे का तीसरा वाला। चौथा लगा ही है, पांचवा देखेंगे इसके बाद, ठीक है। इसमें बस क्या करना है? a + d पहले के लिए, दूसरे के लिए a + 2d, तीसरे के लिए a + 3d, चौथे के लिए a + 4d, पांचवे के लिए, ठीक है। फार्मूला फार्मूला है a + d, प्रथम पद + सार्वधातुक।
बराबर अगला पद मिलेगा। चला जाएगा। अच्छा ये आया कैसे, ये नहीं जान पाना। देखो इधर, जी, अगर आप जैसे मान लो ये मतलब प्रथम पद, अब इसमें सारवांतर बीज जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा। ये प्रथम पद 10 और ये 20 लिखा है, ये 30 लिखा है, ये 40, श्रेणी दे रखी है। ठीक है, इधर देखो श्रेणी दे रखी है। अब आपसे पूछ रहा द्वितीय पद निकालो, तो ए मतलब प्रथम पद प्लस जीरो में अंतर क्या है 10 है ना, तो 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा a2 बराबर 20, आ रहा है 20 ना। अब 30 निकालेंगे तो a3 बराबर 30, a प्लस 2d, तो a बराबर 10 प्लस 2, 10 का मान 10, d का मान तो 10 प्लस 20 बराबर क्या 30 आ रहा है ना, तो a3 बराबर तीसरा आ रहा है। तो वही एक फार्मूला a प्लस डी वाला, यानी इससे एक करेंगे तो एक पास श्रेणी ज्ञात करने के लिए, जैसे एक तो दे ही रखा है ना, दूसरा निकालने के लिए a प्लस डी, प्रथम पद में सारवांतर जोड़ देंगे, दूसरे पद में सारवांतर, तीसरे पद में ऐसे डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। चलो बता रहे हैं, अब दूसरे का 5वां नंबर लगा लो, बस खत्म, फिर तीसरा नंबर पता चले। तीसरा नंबर सवाल क्या, 5वां नंबर क्या था दूसरे का, a बराबर माइनस 1.25, 1.25, डी बराबर माइनस 0.25। ठीक है, अब इसमें श्रेणी निकालना है, तो कैसे करेंगे। a बराबर दे रखा है माइनस 1.25, तो a1 निकालने, a2 निकालने के लिए क्या करेंगे a प्लस डी, इसको सारवांतर को जोड़ देंगे तो अगला पद मिल जाएगा। तो a की वैल्यू माइनस 1.25 प्लस 0.25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब माइनस 1.25 माइनस 0.25, अब घटा दो, क्या 1.50 क्या आएगा, आएगा a2 का मान 1.50 माइनस और माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस से लिखा जाएगा और 1.50 लिखा जाएगा। ठीक है, माइनस में दोनों दिया है जी। हाँ अब a2 निकालो, a3 निकालो, तो एक जी प्लस में आ रहा तो माइनस में का, अरे माइनस 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 प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही लिखा जाएगा। लगाओ जल्दी, अभी तो पूरा खेल बाकी है, अभी a2 निकालना है ना। अब a की वैल्यू क्या है माइनस 1.25, 2 की वैल्यू 2 ऐसे लिखेंगे, डी की वैल्यू माइनस 0.25, अब निकालो तो माइनस 1.25 और प्लस माइनस माइनस 2 0 0 दशमलव 2 दूनी 4 और 2 पंचे 20, क्या होगा 25 दूना 50। अब इसे जोड़ो तो क्या होगा माइनस 0.527, 1.75 माइनस में आएगा a3 बराबर, समझे नहीं समझे, पूरा जुड़ गया इसमें। अब a4 निकाल लो, a4 कैसे निकालेंगे a प्लस 3d, a की वैल्यू माइनस 1.25 प्लस माइनस 0.25, अब माइनस 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 से हो जाएगा, यहाँ आएगा तो ना पूरा, तो माइनस जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 5 5 0 2 2 4 1 5 और 1, ये हुआ, बोलो कि नहीं होगा। अरे 25 दूना 50 और 1, तो श्रेणी क्या मिली हमको a1 a2 a3 डॉट डॉट an, यानी 1 माइनस 1.50 कामा माइनस 1.75 फिर माइनस 1.50 ऐसे मिलता जाएगा। लिख लो जल्दी से, पहले तो प्रथम श्रेणी तो लिखे ही नहीं, प्रथम लिख लो पहले। हाँ माइनस 1.25 फिर माइनस 1.50, ये यहाँ देखो, यहाँ ये 3 से गुणा कराएंगे, अभी गुणा नहीं कराए थे,
गुरुजी आई सीधा वो दूसरा है गुरुजी। हाँ, यस सर। तो बराबर -1.25 और माइनस 25 यहाँ 75, 0.75 ये जुड़ेगा, क्या हो जाएगा 200। क्या हो जाएगा माइनस 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 2.0, तो ये क्या हो जाएगा, ये 220। लगा लो, आप जल्दी से लगाओ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? गुरुजी प्लस मान आया हर तो माइनस। माइनस नहीं आएगा, चिन्ह माइनस का लिया जाएगा और माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा। अब इसके बाद सवाल नंबर 3 है, जिसमें एपी के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक निकालना है। उसमें इसको और इसको निकालना रहेगा, बाकी आपको श्रेणी दी जाएगी। उसमें ये दिया जाएगा, इसको इसको निकालना है, तो हटाए से लगा लेने दो, सारा लगो फिर। उसमें क्या करना रहेगा, प्रथम पद और सार्वधातुक निकालना रहेगा, और इसमें क्या करना था, श्रेणी निकालना था। तो आप लोग श्रेणी निकालना जानते हो? श्रेणी के लिए फार्मूला क्या है? अगर कोई आपसे पूछ ले, कोई आपसे पूछ ले कि एपी निकालने का फार्मूला क्या है, तो ए प्लस डी, ये क्या है, ए बराबर ए प्लस डी फार्मूला है। अब आपसे पूछ ले डी क्या है, तो डी दो पदों के बीच अंतर है, ये क्या है, प्रथम पद है, इसे ध्यान रखना। अब तीसरा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित श्रेणी में एपी के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात करना है। तो तीसरे का पहला नंबर सवाल क्या है, 3 1 -1 -3 ... इसमें आपको प्रथम पद यानी ये क्या निकालना है, प्रथम पद ये निकालना है और सार्वधातुक डी निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला की जरूरत है। तो देखो, ये तो आपको वैसे ही पता है कि 3 होगा, ये तो आपको वैसे ही पता है कि 3 होगा, क्यों? ये तो आपको वैसे ही पता है कि 3 होगा, तो ये बराबर 3 लिख दिया। अब डी निकालना है, तो डी कैसे निकालोगे, a2 डी बराबर क्या था, d1 बराबर a2 -a1। तो करो, ये क्या होता है, सार्वधातुक निकालने का फार्मूला, दूसरे पद में से पहला पद, सार्वधातुक बराबर दूसरे पद में से पहला पद निकालना। तो दूसरा पद क्या है, 1 और पहला पद 3 -2, तो d1 बराबर -2 आया, d1 बराबर -2। अब देखो d2 बराबर क्या आता है, तो d2 बराबर क्या होता है, a3 -a2। a3 क्या है, क्या है a3 -1 और -3 क्या हो जाएगा, -3 का हम गुरुजी -1 होई का खाली 1 होई हाँ -a और 1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो d2 बराबर -2। अब हम d3 भी निकाल लें, अगर d3 भी हमारा सेम आ रहा है तो बस हमें आंसर वही मिल जाएगा कि डी बराबर सेम, क्योंकि एक बराबर तो आ गया डी, लेकिन अगर कई पदों में लगातार जब आएगा तभी हमें डी लिखना है। तो d3 के लिए क्या होगा, a4 -a3, क्यों, ऐसा ही तो होगा। तो a4 की वैल्यू -3 और -1, अब -3 + 1 बराबर -2। तो हर जगह डी क्या आ रहा है, समान आ रहा है -2। तो क्या होगा, इसका सार्वधातुक है, a बराबर 3 और d बराबर -2 आंसर लिख रहे, a बराबर 3 और d बराबर -2। ऑब्जेक्टिव में 100% चांस है कि आएगा, ये लिख लो जल्दी से। अब आप देखो, एक बार निकालेंगे यहाँ बस, 2 बार सेम आया तो हो जाएगा, लेकिन हम d3 तक निकाल ले, कोई दिक्कत ना हो आपको, समझ आया? एक 2 बार निकालो, ऑप्शन में मिल रहा है आपको 3 2। ये क्या नहीं पढ़ोगे, देखो अभी कितना मिनट हो, पढ़ोगे तो पढ़ोगे, ये सवाल तो खत्म हो जाए, इसमें 2 3 4 बचा, जल्दी खत्म कर दें बस। ट्रू फॉल्स आप लोग घर से कर रहा ना, ठीक रहेगा ना, जल्दी लिखो इसे। कॉपी ले लो, हटाएं।
अच्छा चैप्टर है ये। क्यों? सरल चैप्टर। नहीं, आगे सरल नहीं है अभी। अभी तो शुरुआत है। पहली एक्सरसाइज है। तीसरे का दूसरा नंबर देखो क्या है। -5 -1 3 और 7 डॉट डॉट। इसमें आपको प्रथम पद ये और सार्वधातुक डी ज्ञात करना है। तो देखो पहले डी निकालो। D1 के लिए क्या करेंगे? A2 माइनस A1। अच्छा आप सबसे कोई पूछ ले ये क्या लिखा है, तो आप क्या बताओगे? फार्मूला लिखा है। फार्मूला क्या मतलब लिखा क्या है हिंदी में? सार्वधातुक बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाना। तो दूसरा पद क्या है? D1 बराबर दूसरा पद -1 और पहला पद -5। तो -1 + 5 क्या हो जाएगा? -4। D1 बराबर -4 की +4 +4 होगा। आप निकालो D2। क्या D2 निकालने के क्या करेंगे? A3 माइनस A2 क्या करेंगे? A3 माइनस A2। तो A3 3 माइनस 1 तो 3 माइनस माइनस +1 तो D2 बराबर +4 4 आ गया ना। तो D1 4 D2 4। अब D3 निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चाहो तो आप निकाल लो। D3 के लिए क्या करेंगे? A4 माइनस A3। A4 क्या है? 7 और A3 -3 तो D3 बराबर 4। तो हर जगह 4 सेम आ रहा है। तो प्रथम पद क्या है? A बराबर -5 और D बराबर +4 भैया आंसर। तक इनको डाल दे, जल्दी लगाओ उसे। क्या हुआ? जल्दी लिखो। A बराबर -5 यानी प्रथम पद -5 और सार्वधातुक 4 का आएगा। अब अगली श्रेणी लिखना चाहे तो कैसे लिखोगे तुम? मान लो आपसे पूछे इसमें श्रेणी पूरा करो, तो क्या आएगा? 7 के बाद 4 का अंतर 11, 4 का अंतर 15, 4 का अंतर 19, 4 का अंतर 30, ऐसे बढ़ता जाएगा श्रेणी। ठीक है? क्यों हटाएं? दो सवाल और बचा है। चलो इसे देखो। तीसरे का तीसरा 1/3 5/3 9/3 13/3। इसमें प्रथम पद और सार्वधातुक निकालना है। तो 1/3 कामा 5/3 कामा 9/3 कामा 13/3 डॉट डॉट और निकालना क्या है? ये बराबर और D बराबर। तो D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 5/3, A1 की वैल्यू 1/3। क्या होगा? 5 में से 1 जाएगा 4/3। D1 की वैल्यू 4/3। अब D2 निकाल लो। D2 के लिए क्या होगा? A3 माइनस A2। A3 क्या है? 9/3। A2 क्या है? 5/3। क्या आएगा? 4/3। कैसे आया समझे? 5 में से 4 चला जाएगा और हर समान है। अब D3 भी निकाल लो। क्या करेंगे? A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू 13/3। A3 की वैल्यू 3/13 9/13। तो 13 में से 9 गई 4/3। D3 हर जगह D सेम आ रहा है। तो इसका आंसर इन A बराबर 1/3 और D बराबर 4/3। तो जिसका प्रथम पद A बराबर 1/3 और D सार्वधातुक 4/3 होगा। आप श्रेणी कैसे लिखोगे? चाहो अगर आपसे पूछो श्रेणी बताओ उसकी, तो क्या होगा इसके बाद? 13 4 17/3 17 4 21/3 21 4 25/3 ऐसे डॉट डॉट बढ़ जाएगा n पद तक। लगा दो सवाल।
सारवांतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से प्रथम पद घटाएंगे, तीसरे प्रथम पद में से दूसरा पद घटाएंगे, चौथे पद से तीसरा पद घटाएंगे, पांचवें पद से चौथा पद घटाएंगे, इन दो पद। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ये नहीं कि पहले पद का तीसरे पद से घटा दो, तुरंत आंसर गलत होगा। ध्यान रखना अपने बराबर के पहले दूसरे से पहला, तीसरे से दूसरा, चौथे से तीसरा, पांचवें से चौथा और छठवें से पांचवा और सातवें से छठवा, ऐसा ध्यान रखना कि एक बगल वाले पहले वाले को घटाना है बाद वाले से। यार ये खो जाएगा सब खो तीसरे का चौथा नंबर क्या है, 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 डॉट डॉट। हमें इसमें प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात करना है। तो देखो ये और डी ज्ञात करना है, तो ये बराबर, तो प्रथम पद वैसे सेम लिख सकते, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, d1 बराबर a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू माइनस 1.7 और a1 की वैल्यू 0.6, तो क्या हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1 और 1 में से 0 जाएगा 1, 1.1 आया क्या, d1। अब क्या निकालेंगे, d2, तो d2 निकालने के क्या करेंगे, a3 माइनस a2, तो a3 की वैल्यू 2.8, a2 की वैल्यू 1.7, तो क्या करेंगे, 8 में से 7 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, तो d2 की वैल्यू 1.1 आया। अब d3 भी निकाल लो, d3 बराबर a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू 3.9, इसकी वैल्यू 2.8, 2 में से 8 जाएगा 1, 2 में से 3 में से 2 जाएगा 1, तो d3 बराबर 1.1 आया ना। अब क्या है, इसका प्रथम पद a बराबर क्या है, 0.6, सार्वधातुक d बराबर 1.1, आंसर। अब चाहो आप तो सिर्फ d2 तो निकालो, d3 ना निकालो तो भी आपका आंसर सही जाएगा, लेकिन आप चाहो तो d3, d4, d5 जहां तक आप चाहो तो हाथ में निकाल लो, लेकिन आंसर आपको बस यही क्लियर होगा, यहाँ सेम आया यहाँ सेम आया, तो आगे हमें सार्वधातुक 1.1 मिल गया। अब आपको ऑप्शन में जब आएगा तब आपको ज्यादा तेम झाम नहीं करना कि बहुत ज्यादा सवाल लगाना है। पहला पद 0.6, जहां भी ये होगा, जैसे मान लो 4 ऑप्शन आया, क्या आया 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन में दे रखा है 0.7 को 1.7 कामा 1.11, डी बराबर ये बराबर ये, दूसरे में 0.6 1.9, तीसरे में 0.6 1.1, चौथे में 1.8 1.1। तब आप एक चीज ध्यान रखो, आपको ऑप्शन से कैसे लड़ना है, प्रथम पद 0.6 है ना, तो इसमें प्रथम पद 1.1, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यानी इसमें से कोई एक हो सकता है, जाने ये आप पहले से 2 से खत्म कर दे, आपको 2 में लड़ना है, 2 आप खत्म कर दिए, अब 2 से लड़ना है, तो पहले तो यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। अब आप एक के पेज से निकालोगे d1, क्या मिला 1.1 मिला, तुरंत आप क्या करना है, इस पर टिक कर देना है, फालतू में निकालने की जरूरत नहीं है, कम समय में आपका हो जाएगा, यानी ये भी ऑप्शन आपका गलत, तुरंत आप इसको सही करेंगे, आपका आंसर सही, क्योंकि 1 नंबर में आएगा ऑब्जेक्टिव, तो वहाँ पर हमें कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को करना का होगा। तो 20 क्वेश्चन आप जल्दी कर ले जाएंगे, तो जो आपको ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उनमें आप ज्यादा टाइम देंगे तो वो आसानी से हो जाएगा। अब सवाल नंबर 4, जो कि सही और गलत करना है, इसमें क्या करना है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि एपी है तो उसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और 3 पद लिखिए, तो 2 4 8 16 एपी में नहीं है, वैसे दिखाई दे रहा है, और 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर 8 का अंतर, तो नहीं है ना, तो यह है नहीं, तो इसको निकालने की जरूरत है, इसे नहीं लिख दो। दूसरा सवाल 2, फिर 5/2, 3 7/2, तो इसमें क्या है, 2 से 5 2 7, हाँ ये है, तो इसके 3 पद को लिखना है आपको, निकाल सकते हैं। तो ये सवाल होमवर्क में है, इसमें 15 सवाल हैं, 15 सवाल आप लोग करके लाइएगा, ट्रू फॉल्स, ये आपके परीक्षा में बहुत बेहद उपयोगी है। 15 कन्फर्म है, 15 में से 1-2 आएगा, ये ध्यान रखना। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।
चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।